नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। यूपी के हरदोई में रसखान प्रेक्षागृह में सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वर्चुअल संबोधन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद गणमान्य लोगों और आम जनता को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा, बिलग्राम मलावा से विधायक आशीष सिंह आशु समेत जिले के आला अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान जिला अधिकारी और गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण का वितरण किया गया। प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें सरकार की योजनाओं का बखान किया गया। सभी बीपीएल परिवारों का जितने भी बीपीएल परिवार थे उनमें कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार से अनेक जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनका धरातल पर क्रियान्वयन जिला प्रशासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में कराया गया। अगर हम उपलब्धि की बात करें तो जो जनपद के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होने जा रही है जो निकट भविष्य में वो होगा यहाँ का मेडिकल कॉलेज, जो शीघ्र ही पूर्ण होने के उपरांत जिसको चालू करा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर बीजेपी 4 साल बेमिसाल का जश्न मना रही है और योगी सरकार की उपलब्धियों को गिना रही है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी से हमारे संवाददाता आसिफ बेग ने खास बातचीत की। देखिए योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी ने क्या कहा। बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। 4 साल पूरे होने पर बीजेपी सरकार जश्न मना रही है और आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां अपनी योजनाओं का जो है के बारे में जनता को बताया, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के मंत्री जो है गांव-गांव जाकर उपलब्धियां गिना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी जी, जिनसे बात करते हैं कि जो 4 साल का जश्न मनाया जा रहा है, क्या खास बात रही इसमें। देखिए, निश्चित रूप से हमारे सामने जो चुनौतियां थी, वो जो हमारा लक्ष्य था किसान के चेहरे पर खुशहाली लाना, गांव गरीब किसान का भला करना, उनमें जो कठिनाइयां आ रही थी वही हमारे सामने चुनौतियां थी। हमारा विभाग जो है वो सामान्य रूप से लोन देने का, खाद वितरण का, लोगों के गल्ले को खरीदने, उत्पाद को खरीदने का, इस प्रकार के दुनिया भर के काम करता है जो किसान को उपयोगी हो। इसमें हमको लग रहा था, जब हम लोग आए थे तो जो बैंक की परिस्थितियाँ थी, वो बैंक सब मैनुअल चल रहे थे, जबकि बाहर के दूसरे सारे बैंक सब कंप्यूटराइज हो गए थे। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने ये सोचा कि सब वो करेंगे जो हम बराबर उन बैंकों के सामने आ जाएं, और उसके कारण ही हम लोगों ने ये सब किया कि सारे एक बार हम लोगों ने कंप्यूटराइज किया बैंकों को, एटीएम किया, एटीएम मोबाइल बैन किया, आईएफएससी कोड किया, माने उस जितना भी हो सकता था उस क्षेत्र में वो सब प्राप्त करके, और आज हम कह सकते हैं कि उन सारी संकटों को हमने पार कर लिया है और सबके बराबर आकर खड़े हो गए हैं। कई घटनाएं हो गई, हाथरस घटना हुई या हुई और यूपी सीएम कह रहे हैं कि एनकाउंटर हुए अपराधियों के, तो क्या कहेंगे कि जो आरोप है, जो घटना हुई है बड़ी, उस ऐसी घटना ना हो, इसके लिए क्या मास्टर प्लान है? देखिए, इनकाउंटर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन साथ ही साथ आप जान लीजिए मात्र इनकाउंटर की चर्चा नहीं करते। आज तो स्थिति ये हो गई कि अपराधी गले में पट्टा बांधकर तख्ती लगाकर आता है और कहता है हम सरेंडर करने आए हैं थाने में। यह स्थिति बन गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई कारण आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिनको कोई टच नहीं कर रहा था वो गिर रही। कल हमने अखबार में पढ़ा कि यहाँ एक पूर्व सांसद ने अपनी 5वीं मंजिल की को गिराना शुरू कर दिया। पूछा लोगों ने क्यों, पत्रकारों ने पूछा क्यों गिरा रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि इसकी परमिशन नहीं मिली। ये भय का, ये माने कानून के भय का एक दृष्टांत है, नमूना है। साल भर बचा है चुनाव के लिए, साल भर बाद चुनाव होंगे, क्या कहना चाहेंगे आम जनता को? विपक्ष जो है लगातार अपनी तरफ खींचने के लिए तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार जो है योजनाएं चला रही है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष जो कर रहा है उसको करना चाहिए, विपक्ष उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन हमारा लक्ष्य तय है, हमारा कार्य तय है। हमारा लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से किसी कठिनाई से कोई जूझे, और जब कठिनाई का समय आता है तो कमर कसकर हम खड़े हो जाते हैं। आपने कोरोना में देखा, देश के तमाम प्रदेशों ने उतना अच्छा नहीं किया होगा जितना उत्तर प्रदेश ने किया। निश्चित रूप से हम फिर एक बात कहना चाहते हैं, आपके
चेहरे पर आए हुए आंसू हमको दिखाई नहीं पड़े, हम मुस्कान लाना चाहते हैं। इसके लिए हमने कमर कसी है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास होगा, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। जी बिल्कुल, जो जश्न मनाया जा रहा है इसको लेकर बीजेपी काफ़ी उत्साहित है और हमारे साथ मौजूद सहकारिता मंत्री मुकुल बिहारी जी का कहना है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ेगी। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी 2022 के चुनाव में जनता का क्या रुख रहे। मंत्री अखिलेश यादव ने गोवर्धन पूजा गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक किया। 2 दिन के प्रवास पर मथुरा पहुंचे अखिलेश यादव ने प्रसार के दूसरे दिन शुक्रवार को आकस्मिक कार्यक्रम के तहत गोवर्धन दान घाटी मंदिर पहुंचकर गिरिराज महाराज का दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी नहीं बता पाएंगे कि उनके बड़े कार्य या फिर उपलब्धियां क्या हैं। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, बड़े विद्युत उत्पादन या ट्रांसमीटर, गोवर्धन सौंदर्यीकरण योजना आदि सब हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। इसका मुख्य कार्य हमारे प्रस्तावित कार्यों को रोकना, अपना ठप्पा लगाना, हमारे किए गए कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ करना। अखिलेश यादव ने कहा कि इनका एक भी MOU जमीन पर नहीं उतरा। उत्तर प्रदेश को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो केवल बीजेपी पार्टी है। रानी और जितने भी धार्मिक हमारे स्थान हैं उन स्थानों पे जाने का मुझे मौका मिला है। जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय जनता के लिए जो काम कर सकते थे, समाजवादी पार्टी ने पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने जनता के लिए काम किए और जिससे जनता को सुविधा मिल सके। मथुरा वृंदावन की सड़क हो, वृंदावन का सौंदर्यीकरण हो या केसी घाट को बनाने का काम हुआ हो या जो नाला चल रहा था इस्कॉन, अक्षय पात्रा, राधा रानी टेम्पल के आसपास, वो तमाम चीज़ों को सुधारना और यहाँ की सड़कों को फोड़। वहीं योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने 4 साल चौपट हुआ हाल नाम का पुस्तिका विमोचन किया। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल की विफलताओं का लेखा जोखा इस किताब में है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने की बात की थी, गन्ना भुगतान की बात की थी, कर्ज माफी की बात की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यूपी का कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसके ऊपर 1 लाख का कर्ज ना हो। किसान कर्जदार है। 4 साल में घोटालों की लंबी लिस्ट है। DHFL, PP किट, LDA, चारा घोटाला, जूता मोजा, शिक्षक भर्ती घोटाला आदि ऐसे घोटाले हैं इस सरकार में हुए हैं। जिस सरकार ने किसानों के आय दोगुने की बात की थी अपने लोक संकल्प पत्र में, जिस सरकार ने किसानों के साथ आय बढ़ाने की बात की थी, गन्ने का 14 दिन में भुगतान की बात की थी, उस सरकार का 4 साल में यह आलम है कि अगर NCRB का डाटा देखेंगे तो प्रतिदिन देश में 28 किसान और खेतिहर मजदूर आत्महत्या कर रहा है। 28। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के 18 मंत्रियों के दागी होने के आरोप के जवाब में जेडीयू के विधान पार्षद और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। नीरज कुमार ने भी एक लिस्ट जारी करते हुए कहा कि राजद के भी कई विधायक गंभीर मामले में नामजद हैं और तेजस्वी और तेज प्रताप भी कई मामलों में आरोपी हैं। इसलिए सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाने से पहले अपने लोगों के बारे में भी बताएं। विपक्ष के नेता 420 के तो आरोपी है ही, इसमें तो कोई बताने की जरूरत, वो तो सार्वजनिक है, पूरे बिहार की जनता जानती है। इसलिए हम यह कहना, और अपराधी और 120B के भी, इसके भी आरोपी है तेजस्वी यादव भी और तेज प्रताप यादव भी, जो दल के सिरमौर हैं
उन्हीं पर ये मामले 120B का, 420 का, SC/ST एक्ट का और हत्या का। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां लंढौरा में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत पहुंचे। लंढौरा में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत का स्वागत किया गया। बंशीधर भगत ने कहा कि कार्यकर्ताओं के बिना कोई दल सत्ता में नहीं आ सकता। अगर सत्ता में आना है तो कार्यकर्ताओं का सम्मान जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अब परिवर्तन हो गया है और अधिकारी कार्यकर्ताओं का सम्मान करें और उनकी बातों को सुने। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी होनी चाहिए और साथ ही गन्ने का सही समय पर भुगतान हो। मतलब सीधा है, कार्यकर्ता हमारा कहीं जाता है किसी अधिकारी के पास तो अधिकारी उससे तहजीब से बात करे, सम्मान से बात करे, हो सकने वालों को कामों को करे, नहीं हो सकता तो उसका कारण बताए। अगर वो बात नहीं करेगा या कोई टोका टाकी करेगा तो वो ठीक नहीं। पहले ऐसा हो रहा था, मैं ये तो नहीं जानता, मैं तो ये नहीं जानता, मैंने तो अपनी मन की बात कही है। मेरे युग में कार्यकर्ता मेरा भगवान है तो मैं उसका सम्मान चाहता हूँ, मैंने अपनी मन की बात की है। अभी मैंने कार्यभार भी नहीं संभाला, कल संभालने वाला हूँ। एक काम कर दिया है, प्राधिकरण को हटाया है, सर्किल रेट की बात आएगी तो उस पर बैठक होगी तो विचार करेंगे। वहाँ उत्तराखंड वाणिज्य मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के शाखा विकास नगर डाक पत्थर के मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन चुनाव में दौलत राम को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। विकास नगर में पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह चौहान की अध्यक्षता में नए कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से दौलत राम को शाखा अध्यक्ष और निर्मल सिंह नेगी शाखा मंत्री चुने गए। वहीं इस मौके पर दौलत राम ने कहा कि वो अपना कार्य ईमानदारी और निष्पक्षता से करेंगे। जो भी कर्मचारी की मांग होगी वो उसे ईमानदारी से उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। कल हमारे यहाँ ये पछवादून विकास नगर वाणिज्य कर में मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मचारियों के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव हुआ है, जिसमें मुझे निर्विरोध सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कर्मचारियों ने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया है। मैं भी आशा करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि कर्मचारियों के निराकरण के लिए, समस्याओं के लिए तत्पर सेवारत रहूँगा और इनकी जो भी समस्या होगी इनके निराकरण के लिए। अगली खबर बिहार से है, जहां सहरसा में उत्तर बिहार का पहला प्लेस ऑफ सेफ्टी का उद्घाटन जिला और सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला और डीएम कौशल कुमार ने विधिवत फीता काटकर किया। बच्चों के अधिकारों को प्रोत्साहित और सुरक्षित करने के उद्देश्य से आधारित इस बाल सुधार गृह में 14 जिले के 16 से 18 वर्ष के वैसे बच्चे रहेंगे जिन पर केस चल रहा है। ऐसे बच्चे गंभीर अपराध के आरोपी हो या सजा याफ्ता हो सकते हैं। वहीं 18 से ऊपर होने पर दोष सिद्ध बच्चों को स्पेशल होम पटना भेजा जाएगा और 16 से कम वर्ष के बच्चों को पर्यवेक्षण गृह भेजा जाएगा। इससे पहले ऐसे किशोर आरोपियों को पटना भेजा जाता था। इस मौके पर जिला और सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला ने कहा कि आज न केवल सहरसा बल्कि पूरे प्रदेश के लिए महोत्सव का दिन है। सहरसा बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत महत्व का दिन है। आज हम लोगों ने इस भवन का उद्घाटन सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था कर दी है और इसमें 16 से 18 साल के बच्चे रहेंगे, जिनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे इस विभाग पर रहेगी और हम लोग सभी इस विभाग के पदाधिकारियों को, हम अपने डीएम साहब को, एसपी साहब को, इसके लिए सभी व्यक्तियों को बधाई देते हैं। वहीं झारखंड के रांची में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मेडिकल अस्पताल पहुंचकर बदमाशों की गोली लगने से घायल हुई चुटिया थाने के सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र लकड़ा से मिलकर उनके साहसी हौसले को सलाम किया। दरअसल चेन छिनैती कर भाग रहे बदमाशों को सब इंस्पेक्टर ने पकड़ा। बदमाशों को पकड़ने की कोशिश के क्रम में सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र लकड़ा घायल हो गए। उनका इलाज रांची के मेडिका हॉस्पिटल में चल रहा है।
घायल सब इंस्पेक्टर कुशल क्षेम जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मेडिका अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मेडिका अस्पताल पहुंचकर घायल सब इंस्पेक्टर से मिले। उन्होंने परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। सब इंस्पेक्टर का कुशल क्षेम पूछा और हौसला अफजाई करने के साथ ही बहादुरी के लिए 5,000 रुपए और शॉल देकर सम्मानित किया। और वो गोली जाके पंजे से ऊपर में गोली फंसी हुई है। कल ऑपरेट करके गोली निकाल दी जाएगी और जब वो स्टेबल हो जाएंगे 7-8-10 दिन बाद, तो उनका जो जांग टूटी है उसका ऑपरेशन होगा। मैंने उनसे मिलने का काम किया, उनको कुशल क्षेम पूछा है, उनका साहस उत्साहवर्धन किया है। उन्होंने एक साहसिक काम किया है जो और भी पुलिस कर्मियों के लिए एक आदर्श मानक होगा। इसके लिए पुरस्कार के रूप में उनको 5,000 रुपये नगद। झारखंड के बोकारो में फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो गई है कि हमेशा इसकी छत पर या रेलिंग टूट कर गिरती रहती है। कई बार तो फायर ब्रिगेड के जवान ही घायल हो चुके हैं। दूसरों की जिंदगी बचाने वाले आज खुद लाचार और बेबस हो गए हैं। कई बार बोकारो उपायुक्त को जर्जर भवन की सूचना लिखित दी गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आवास की स्थिति दयनीय है। खिड़की, दरवाजे, छत सभी टूटे हुए हैं। बरसात के मौसम में खिड़की में पॉलीथीन लगाकर अपना बचाव और सामान का बचाव किया जाता है। बिल्डिंग की स्थिति इतनी जर्जर है कि बरसात के समय में छत से पानी टपकने लगता है। परेशानी तो बहुत सारा हम लोग को यहाँ पे झेलना पड़ता है। बारिश के दिन में जब हम लोग आज सोते हैं रात में तो बहुत टेंशन लगा रहता है। बादल भी गरजता है तो हम लोग को नींद नहीं आता है। किसी तरह से हम लोग को किसी तरह घटना ना हो जाए, इतना जर्जर स्थिति में हम लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं। जो कि और सारा जंगल है, इतना घना जंगल है कि बहुत सारा जंगली जानवर भी है, जिससे भी हम लोग को खौफ बना रहता है और बहुत तरह से समस्या इस तरह से झेलते हैं। हाँ, इसकी शिकायत तो हमारे प्रभारी साहब जो है वो उपायुक्त महोदय के दिए हुए हैं। ये एक बार 2-3 बार इस तरह से दे चुके हैं। समस्या तो बहुत कुछ है, अब खुद देख ही रहे हैं बिल्डिंग की स्थिति। बरसात में पानी पड़ता है तो फिर सब जगह चूता है। फिर चूने के बाद फिर वो जो ढलाई क्या हुआ है, कभी कभी वो भी नीचे गिर जाता है। कभी चोट भी लगा स्टाफ लोग को। नहीं, ऊपर तो हम लोग उपायुक्त यहाँ मेरे साहब पदाधिकारी है, दिल्ली की दिया हुआ है। अब दिया हुआ है इसमें क्या सुनवाई। बिहार की नीतीश सरकार भले ही सुशासन की बातें करती हो, लेकिन बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अपराधी सरेआम गोलीबारी करने में पीछे नहीं हट रहे। ताजा मामला पटना का है, जहां दिन दहाड़े बैंक कर्मी को अपराधियों ने गोली मार दी और 9 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पटना के व्यस्त इलाके पाटिलपुत्र थाना क्षेत्र के अल्पना मार्केट के पास ICICI बैंक के ATM के पास वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक 3 बाइक सवार अपराधियों ने कैश वैन पर फायरिंग की, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया। जिसके बाद मौके का फायदा उठाते हुए 9 लाख की बड़ी रकम लूटकर अपराधी फरार हो गए। बता दें कि ATM में कैश जमा करने के लिए कैश वैन आई ही थी, जिसके बाद पूरी वारदात हुई। पुलिस ने आसपास लगे तमाम CCTV फुटेज निकाली और अपराधियों की पहचान करने में लगी है। पुलिस ने ATM के पास से एक खोखा भी बरामद किया है। क्षेत्र है, ICICI बैंक का ATM है। तो यहाँ पर बैंक कर्मी और जो प्राइवेट कर्मी जो अपना पैसा लेके आते हैं बैंक में जमा करने के लिए, ATM में जमा करने के लिए, वो लोग आए हुए थे, वैन से आए हुए थे और उसी वैन का पीछा करते 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा लूट की घटना की गई है। उनमें से जो सुरक्षाकर्मी थे उनको गोली भी चलाई गई है, उनको घायल हैं, अभी रूबन हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तीनों अज्ञात अपराध कर्मियों का पता लगाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। CCTV फुटेज वगैरह के आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ रहा है। वहीं अगली खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां दरभंगा के उच्च माध्यमिक विद्यालय जाले के गेट में करंट दौड़ने से एक छात्रा की झुलसकर मौत हो गई। वहीं 9 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि दरभंगा के उच्च माध्यमिक विद्यालय जाले में एक लोहे के गेट में बिजली का तार
सट जाने से करंट दौड़ गया। तभी एक छात्रा उसकी चपेट में आ गई। अपनी दोस्त को तड़पता देख अन्य स्टूडेंट उसे बचाने आए, जिसमें से 9 बच्चे करंट की चपेट में आ गए। इन बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं साहिबगंज में आज रफ्तार ने अपनी कहर बरपाई है। इस शहर में 2 मासूम बच्चियों की जान एक हादसे में चली गई। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज गांव के पास NH 80 का है, जब एक काफी तेज रफ्तार में असंतुलित होकर आती हाईवा ने 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाली 2 बच्ची माही और सोनी को कुचल डाला, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों बच्चे एक ही परिवार के सदस्य थे। गाड़ी की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रास्ते में पड़ने वाले सभी चीजों को गाड़ी रौंदती हुई चली गई, जिसके चपेट में एक ई-रिक्शा, 2 मोटरसाइकिल भी आ गई, जबकि एक नाश्ता की दुकान भी झोपड़ी पूरी तरीके से उजड़ गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक जा रही थी डंपर हाईवा, उससे 2 बच्ची और एक मोटरसाइकिल चालक का दुर्घटना हुआ है। बच्ची स्पॉट डेथ हो गई है और एक इलाज के लिए भेजा गया है हॉस्पिटल। कार्रवाई होगी ना, देख रहे हैं, केस दर्ज होगा, है ना जी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। एक आदमी को हिरासत में लिया गया है, जो और औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। जब हम इधर से आ रहे थे, जब वो हम गाड़ी देखे जी बाएं साइड देखा आता है तो दाहिने साइड घुस दिया, तब वो मतलब घर वाला को मारा, घर में धक्का मारा। अच्छा। तब हम देखे जी तो खतरा पर गाड़ी आ गया, तब हम यही मोटरसाइकिल घुमाए ना, यही खड़ा करके हम छोड़ दे चालू मोटरसाइकिल। गाड़ी क्या किया? गाड़ी ऐसे आके पड़े, ऐसे चढ़ चल गया। आपका मोटरसाइकिल भी चूर दिया? हाँ, हमारा मोटरसाइकिल भी। सरकार जहां पर्यावरण और जलवायु को सुरक्षित रखने के लिए पौधारोपण में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं तकनीकी निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं। जंगलों में फैली आग से जीव जंतु सहित पर्यावरण पर खतरा मंडराने लगा है। वनों में आच्छादित जिले के लिट्टीपाड़ा, अमरपाड़ा और महेशपुरी प्रखंड के दुर्गम पहाड़ों पर स्थित जंगलों में लगी आग ने गांव में रहने वाले लोगों में भी भय का माहौल कायम कर दिया है। हालांकि वन विभाग के क्विक रिस्पांस टीम लगी आग पर काबू करने में जुट गई है। मानसून के पूर्व पहाड़ों पर स्थित गांव में रहने वाले ग्रामीण अपनी पारंपरिक खेती के लिए जंगलों में आग लगाया करते हैं, ताकि अच्छी तरीके से उपज की जा सके। महुआ चुनने के लिए भी जंगलों में आग लगाने की परिपाटी वर्षों से चली आ रही है, जिस पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद अनु टंडन सहित कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव, नगर अध्यक्ष अमित शुक्ला और युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार को सजा मिली है। इन सभी को 2 साल की सजा के साथ 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्नाव रेलवे विभाग के सब इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार ने 174A के तहत हाईकोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। 12 जून 2017 को कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक धरना प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने के मामले में सजा मिली है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार बीते साल अक्टूबर में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं 6 माह पूर्व लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। अनु टंडन और अंकित सिंह परिहार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि कांग्रेस से 2009 में लाखों वोटों से विजयी हुई थी। उनका नाम है अनु टंडन, जो कि पंजे को छोड़कर साइकिल की सवारी करने के लिए उपचुनाव के समय में, जब उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, तब उस समय उन्होंने अखिलेश यादव के नेतृत्व में कांग्रेस को छोड़ करके समाजवादी पार्टी का अपने साथियों संग दामन थाम लिया था। साल 2017 12 जून 2017 को कांग्रेस में जब पूर्व सांसद थे, तब उन्होंने प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, जिसके दौरान रेलवे की ट्रेन को रोका था, जो कि यह बहुत ही सघन अपराध था। और लगभग 12 मिनट तक रेलवे का यातायात जो उस ट्रेन का बाधित हुआ था, उस ट्रेन का नंबर 18,191 नंबर जो ट्रेन थी उसको रोका था। और उसको लेकर के जो रेलवे विभाग ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। उस मामले की सुनवाई लगातार चल रही, जिसको लेकर के वहाँ पर लखनऊ कोर्ट की विशेष जज MP MLA कोर्ट के PK राय, पवन कुमार राय जज ने अनु टंडन
जो कि पूर्व सांसद कांग्रेस से रही हैं, फिलहाल मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उन पर और उनके जो युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष थे अंकित सिंह परिहार और तत्कालीन जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जो सूर्य नारायण यादव और नगर अध्यक्ष अमित शुक्ला के ऊपर 2 साल की सजा सुनाते हुए साथ साथ 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है, क्योंकि यह मामला रेलवे का था, जो कि उस प्रदर्शन की जो मुख्य कार्यकर्ता थी, प्रदर्शनकारी थी, उसमें उसकी अगुवाई अनु टंडन कर रही थी, जिसको लेकर के यह सज़ा सुनाई गई है। 2 साल की सज़ा और 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है। अब देखना यह होगा कि वाकई में इस सज़ा से अनु टंडन जो है और उनकी टीम किस तरह से। झारखंड के होनहार खिलाड़ी वागीश त्रिपाठी को आजसू पार्टी रांची महानगर और हटिया विधानसभा प्रत्याशी भरत कांशी ने संयुक्त रूप से प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। वागीश त्रिपाठी झारखंड दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन रांची के धुरंधर बल्लेबाज हैं। वागीश ने पिछले 2 वर्षों में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से सभी का ध्यान आकर्षित किया है और उन्होंने कई कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। इस साल दिव्यांग प्रीमियर लीग का आयोजन शारजहां में हो रहा है, अतः इसलिए वागीश के आने जाने के खर्च में आंशिक सहयोग और उनके किट का पूरा खर्च आजसू पार्टी रांची महानगर और हटिया विधानसभा प्रत्याशी भारत काशी शाह वहन करेंगे। और इसी क्रम में आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय हरमू रांची में उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई, जिसके कारण आप दुबई तक पहुंच पाने में असमर्थ थे और अब इतनी खुशी है आपको। जी देखिए, सबसे पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सबसे पहले ज्ञान अंकल का, जिन्होंने मैंने गए उनके पास, उन्होंने बात को समझा और आगे बात रखी मेरी, सबसे बात की और आज ये मुकाम आया है कि उन लोगों की तरफ से मुझे मदद दी गई है। आप भी जानते हैं स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है स्पॉन्सरशिप, जिसके दम पे कितने स्पोर्ट्समैन हैं जो आगे नहीं बढ़ पाए। सर्वोच्च पटल पे जहां उनको पहुंचने का ये है वो रुक ना जाए, इसके लिए जो इनके पास जो अभाव था, इनको जो महसूस हुआ, इन्होंने जो बात रखी कि भाई उस अभाव के कारण आपका हुनर या इस क्रिकेट जगत में आपका जो पहचान बनना चाहिए वो ना रोक पाए, आजसू पार्टी ने उसके लिए सहयोग आज किया है। इससे पहले ये कई ये में खेल चुके हैं और अभी मड़वारी कॉलेज में पढ़ते हैं, काफ़ी गरीब खिलाड़ी है और दिव्यांग है। हमें खुशी है कि इसके साथ साथ और झारखंड के 3 बच्चे और जा रहे हैं यहाँ से, अच्छा तो वहाँ पर अपना प्रतिभा को दिखा पाएंगे और मेडल लेकर के आएंगे। ये हम इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार। पहाड़ से